148वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। पहला सैमुएल उसका 21वां बाब, पहली आयत से लेकर 23वें बाब की 29वीं आयत तक। और दाऊद नूब में अहीमलक काहिन के पास आया, और अहीमलक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अहीमलक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म देकर कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूं और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो। सो मैंने जवानों को फलां फलां जगह बिठा दिया है। बस अब तेरे हां क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गिरदे या जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे यहाँ आम रोटियां तो नहीं, पर मुकद्दस रोटियां हैं, बशर्ते कि वो जवान औरतों से अलग रहे हों। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 3 दिन से औरतें हमसे अलग रही हैं, और अगरचे ये मामूली सफर है तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज तो जरूर ही वो बर्तन पाक होंगे। तब काहिन ने मुकद्दस रोटी उसको दी, क्योंकि और रोटी वहां नहीं थी, फक्त नजर की रोटी थी जो खुदावंद के आगे से उठाई गई थी, ताकि उसके एवज उस दिन जब वो उठाई जाए गर्म रोटी रखी जाए। और वहां उस दिन साउल के खादमों में से एक शख्स खुदावंद के आगे रुका हुआ था। उसका नाम अदूमी दोएग था। ये साउल के चरवाहों का सरदार था। फिर दाऊद ने अहीमलक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई नेजा या तलवार नहीं? क्योंकि मैं अपनी तलवार और अपने हथियार अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि बादशाह के काम की जल्दी थी। उस काहिन ने कहा कि फिलिस्ती जूलियत की तलवार जिसे तूने ईला की वादी में कत्ल किया, कपड़े में लिपटी हुई अफूद के पीछे रखी है। अगर तू उसे लेना चाहता है तो ले, उसके सिवा यहाँ कोई और नहीं है। दाऊद ने कहा, वैसी तो कोई है ही नहीं, वही मुझे दे। और दाऊद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा और जात के बादशाह अकीस के पास चला गया। और अकीस के मुलाजिमों ने उससे कहा, क्या यही उस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? क्या इसी के बारे में नाचते वक्त गा गा कर उन्होंने आपस में नहीं कहा था कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा? दाऊद ने ये बातें अपने दिल में रखी और जात के बादशाह अकीस से नहायत डरा। सो वो उनके आगे दूसरी चाल चला और उनके हाथ पड़कर अपने को दीवाना सा बना लिया और फाटक के कवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपने थूक को अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब अकीस ने अपने नौकरों से कहा, लो ये आदमी तो सीढ़ी है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए? क्या मुझे सीढ़ियों की जरूरत है जो तुम उसको मेरे पास लाए हो कि मेरे सामने सीढ़ी बंद करे? क्या ऐसा आदमी मेरे घर में आने पाएगा? पहला सैमुएल उसका 22वां बाब। और दाऊद वहां से चला और उदलाम के मगारे में भाग आया, और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहां पहुंचा। और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए, और वो उनका सरदार बना, और उसके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। और वहां से दाऊद मोआब के मिस्फा को गया और मोआब के बादशाह से कहा, मेरे माँ बाप को जरा यहीं आकर अपने यहाँ रहने दे, जब तक कि मुझे मालूम ना हो कि खुदा मेरे लिए क्या करेगा। और वो उनको शाह मोआब के सामने ले आया। सो वह जब तक दाऊद गढ़ में रहा उसी के साथ रहे। तब जाद नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, रवाना हो और यहूदा के मुल्क में जा।
सो दाऊद रवाना हुआ और हारत के वन में चला गया। और साउल ने सुना कि दाऊद और उसके साथियों का पता लगा है। और साउल उस वक्त रामा के जिब्बा में झाऊ के दरख्त के नीचे अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था और उसके खादिम उसके चौगिर्द खड़े थे। तब साउल ने अपने खादिमों से जो उसके चौगिर्द खड़े थे कहा, सुनो तो ऐ बन्यामीनियों, क्या यस्सी का बेटा तुम में से हर एक को खेत और पाकिस्तान देगा और तुम सबको हजारों और सैकड़ों का सरदार बनाएगा, जो तुम सब ने मेरे खिलाफ साजिश की है। और जब मेरा बेटा यस्सी के बेटे से अहदो पैमान करता है तो तुम में से कोई मुझ पर जाहिर नहीं करता, और तुम में कोई नहीं जो मेरे लिए गमगीन हो और मुझे बताए कि मेरे बेटे ने मेरे नौकर को मेरे खिलाफ घात लगाने को उभारा है, जैसा आज के दिन है। तब अदूमी दोईग ने, जो साउल के खादिमों के बराबर खड़ा था, जवाब दिया कि मैंने यस्सी के बेटे को नूब में अखीतूब के बेटे अखीमलक काहिन के पास आते देखा, और उसने उसके लिए खुदावन से सवाल किया और उसे ज़ादे राह दिया और फिलिस्ती जूलियत की तलवार दी। तब बादशाह ने अखीतूब के बेटे अखीमलक काहिन को और उसके बाप के सारे घराने को, यानी उन काहिनों को जो नूब में थे, बुलवा भेजा। और वह सब बादशाह के पास हाजिर हुए। और साउल ने कहा, ऐ अखीतूब के बेटे, तू सुन। उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं हाजिर हूं। और साउल ने उससे कहा कि तुमने, यानी तूने और यस्सी के बेटे ने क्यों मेरे खिलाफ साजिश की है कि तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए खुदा से सवाल किया ताकि वो मेरे बरखिलाफ उठकर घात लगाए, जैसा आज के दिन है। तब अहीमलक ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरे सब खादिमों में दाऊद की तरह अमानतदार कौन है? वो बादशाह का दामाद है और तेरे दरबार में हाजिर हुआ करता और तेरे घर में मुअज़्ज़ज़ है। और क्या मैंने आज ही उसके लिए खुदा से सवाल करना शुरू किया? ऐसी बात मुझसे दूर रहे। बादशाह अपने खादिम पर और मेरे बाप के सारे घराने पर कोई इल्जाम ना लगाए, क्योंकि तेरा खादिम इन बातों को कुछ नहीं जानता, ना थोड़ा ना बहुत। बादशाह ने कहा, ए अखीमलक, तू और तेरे बाप का सारा घराना जरूर मार डाला जाएगा। फिर बादशाह ने उन सिपाहियों को जो उसके पास खड़े थे हुक्म किया कि मुड़ो और खुदावंद के काहिनों को मार डालो, क्योंकि दाऊद के साथ इनका भी हाथ है। और उन्होंने ये जानते हुए भी कि वो भागा हुआ है, मुझे नहीं बताया। लेकिन बादशाह के खादिमों ने खुदावंद के काहिनों पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहा। तब बादशाह ने दोईग से कहा, तू मुड़ और इन काहिनों पर हमला कर। सो अदूमी दोईग ने मुड़कर काहिनों पर हमला किया, और उस दिन उसने 85 आदमी जो कतान के अफूद पहने थे कत्ल किए। और उसने काहिनों के शहर नूब को तलवार की धार से मारा, और मर्दों और औरतों और लड़कों और दूध पीते बच्चों और बैलों और गधों और भेड़ बकरियों को ताहो-तेग किया। और अखीतूब के बेटे अहीमलक के बेटों में से एक, जिसका नाम अबीयातर था, बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। और अबीयातर ने दाऊद को खबर दी कि साउल ने खुदावंद के काहिनों को कत्ल कर डाला है। दाऊद ने अबीयातर से कहा, मैं उसी दिन जब अदूमी दोईग वहां मिला जान गया था कि वो जरूर साउल को खबर देगा। तेरे बाप के सारे घराने के मारे जाने का बायस मैं हूं, सो तू मेरे साथ रह और मत डर। जो तेरी जान का ख्वाह है वो मेरी जान का ख्वाह है, सो तू मेरे साथ सलामत रहेगा। पहला सैमुएल उसका 23वां बाब। और उन्होंने दाऊद को खबर दी कि देख, फलिस्ती
काइला से लड़ रहे हैं और खलियानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं जाऊं और उन फिलिस्तियों को मारूं? खुदावंद ने दाऊद को फरमाया, जा, फिलिस्तियों को मार और काइला को बचा। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा कि देख, हम तो यहीं यहूदा में डरते हैं, बस हम काइला को जाकर फिलिस्ती लश्करों का सामना करें तो कितना ज्यादा ना डर लगेगा। तब दाऊद ने खुदावंद से फिर सवाल किया। खुदावंद ने जवाब दिया कि उठ, काइला को जा, क्योंकि मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद और उसके लोग काइला को गए और फिलिस्तियों से लड़े और उनकी मुआशी ले आए और उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। यूं दाऊद ने काइलियों को बचाया। जब अहीमलक का बेटा अबीयातर दाऊद के पास काइला को भागा तो उसके हाथ में एक अफूद था जिसे वो साथ ले गया था। और साउल को खबर हुई कि दाऊद काइला में आया है। सो साउल कहने लगा कि खुदा ने उसे मेरे हाथ में कर दिया, क्योंकि वो जो ऐसे शहर में घुसा है जिसमें फाटक और अड़बंगे हैं तो कैद हो गया है। और साउल ने जंग के लिए अपने सारे लश्कर को बुला लिया ताकि काइला में जाकर दाऊद और उसके लोगों को घेर ले। और दाऊद को मालूम हो गया कि साउल उसके खिलाफ बदी की तदबीरें कर रहा है। सो उसने अबीयातर काहिन से कहा कि अफूद यहां ले आ। और दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरे बंदा ने ये कतई सुना है कि साउल काइला को आना चाहता है ताकि मेरे सबब से शहर को गारत कर दे। सो क्या काइला के लोग मुझको उसके हवाला कर देंगे? क्या साउल जैसा तेरे बंदा ने सुना है आएगा? ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बंदा को बता दे। खुदावंद ने कहा, वो आएगा। तब दाऊद ने कहा कि क्या काइला के लोग मुझे और मेरे लोगों को साउल के हवाला कर देंगे? खुदावंद ने कहा, वो तुझे हवाला कर देंगे। तब दाऊद और उसके लोग जो करीबन 600 थे उठकर काइला से निकल गए और जहां कहीं जा सके चल दिए। और साउल को खबर मिली कि दाऊद काइला से निकल गया, बस वह जाने से बाज रहा। और दाऊद ने बियाबान के किलों में सुकूनत की और दश्ते जीफ के कोहस्तानी मुल्क में रहा। और साउल हर रोज उसकी तलाश में रहा, पर खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाला ना किया। और दाऊद ने देखा कि साउल उसकी जान लेने को निकला है। उस वक्त दाऊद दश्ते जीफ के बन में था। और साउल का बेटा यूनतन उठकर दाऊद के पास बन में गया और खुदा में उसका हाथ मजबूत किया। उसने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप साउल के हाथ में नहीं पड़ेगा और तू इस्राएल का बादशाह होगा और मैं तुझसे दूसरे दर्जा पर होऊंगा। ये मेरे बाप साउल को भी मालूम है। और उन दोनों ने खुदावंद के आगे अहदो पैमान किया। और दाऊद बन में ठहरा रहा और यूनतन अपने घर को गया। तब जीफ के लोग जिब्बा में साउल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद हमारे दरमियान कोहे हकीला के बन के किलों में दश्त के जनूब की तरफ छुपा नहीं है? सो अब ए बादशाह, तेरे दिल को जो बड़ी आरजू आने की है उसके मुताबिक आ और उसको बादशाह के हाथ में हवाला करना हमारा जिम्मा रहा। तब साउल ने कहा, खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, क्योंकि तुमने मुझ पर रहम किया। सो अब जरा जाकर सब कुछ और पक्का कर लो और उसकी जगह को देखकर जान लो कि उसका ठिकाना कहाँ है और किसने उसे वहां देखा है, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि वो बड़ी चालाकी से काम करता है। सो तुम देखभाल कर जहां जहां वह छुपा करता है उन ठिकानों का पता लगाकर जरूर मेरे पास फिर आओ
اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور اگر وہ اس ملک میں کہیں بھی ہو تو میں اسے یہودا کے ہزاروں ہزار میں سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سو وہ اٹھے اور ساؤل سے پیشتر زیف کو گئے، لیکن داؤد اور اس کے لوگ معون کے بیابان میں تھے جو دشت کے جنوب کی طرف میدان میں تھا، اور ساؤل اور اس کے لوگ اس کی تلاش میں نکلے، اور داؤد کو خبر پہنچی۔ سو وہ چٹان پر سے اتر آیا اور معون کے بیابان میں رہنے لگا، اور ساؤل نے یہ سن کر معون کے بیابان میں داؤد کا پیچھا کیا، اور ساؤل پہاڑ کی اس طرف اور داؤد اور اس کے لوگ پہاڑ کی اس طرف چل رہے تھے، اور داؤد ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کر رہا تھا، اس لیے کہ ساؤل اور اس کے لوگوں نے داؤد کو اور اس کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے گھیر لیا تھا۔ لیکن ایک قاصد نے آ کر ساؤل سے کہا کہ جلدی چل، کیونکہ فلسطینیوں نے ملک پر حملہ کیا ہے۔ سو ساؤل داؤد کا پیچھا چھوڑ کر فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے کو گیا، اس لیے انہوں نے اس جگہ کا نام سلا ہم خلقوت رکھا، اور داؤد وہاں سے چلا گیا اور عین جدی کے قلعوں میں رہنے لگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔